हेलो एवरीवन, मैं हूं पीयूष और मैं आपका स्वागत करता हूं अव्यक्ता थ्योरी में, जहां पे हम बात करते हैं नॉलेज, हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और भी दुनिया भर की चीज़ों के बारे में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में, और ये कोई बॉलीवुड का लव ट्रायंगल नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू लाला लैंड। रोहित नैना से प्यार करता है, नैना रोहित से प्यार नहीं करती है, नैना अमन से प्यार करती है, लेकिन अमन रोहित से कहता है कि तुमने नैना को क्यों छोड़ दिया। तो बेसिकली अमन का दिमाग खराब हो गया है। ये है चाइना और ताइवान का रिश्ता, जिसमें हिस्ट्री भी है, ईगो भी है और इंटरनेशनल ऑडियंस भी है। क्या बात कर रहे हैं? आइए सबसे पहले पास्ट में चलते हैं, जब सब कुछ ठीक था। कहानी शुरू होती है 1940s के आसपास। उस टाइम चाइना एक कंट्री तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसी के अंदर दो ग्रुप्स आपस में फाइट कर रहे थे। एक थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके लीडर थे माओ जेडोंग। दूसरी थी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके लीडर थे chiang kai-shek। बेसिकली एक ही घर में दो लोग बोल रहे थे कि मैं ही बॉस हूं। Would like to take notes while I take. अब बात करते हैं 1949 में, जब सब कुछ बदल गया। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और माओ जेडोंग बोले कि अब से चाइना का नाम होगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। नेशनलिस्ट पार्टी बोली ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन स्टोरी अभी बाकी है। और वो भाग के चले गए एक आइलैंड पे, जिसका नाम था ताइवान। ताइवान वहां से खड़े होके बोलता है कि हम ही रियल चाइना है, और वहीं चाइना ने बोला नहीं भाई, तुम मेरी ही कंट्री का पार्ट हो। ताइवान बोला पार्ट होंगे आपके अकॉर्डिंग, पर मेरे पास खुद की गवर्नमेंट है, करेंसी है, पासपोर्ट है और आर्मी है। और यहीं से स्टार्ट हुआ दुनिया का लॉन्गेस्ट तू मेरा है वर्सेस मैं इंडिपेंडेंट हूं डिबेट। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अब इस ड्रामे में एंट्री होती है यूएसए की। अमेरिका बोलता है ताइवान डोंट वरी, वी गॉट योर बैक। और यही सुन के चाइना गुस्सा हो जाता है। चाइना बोलता है ये मेरा इंटरनल मैटर है, इसमें बीच में मत घुसो। सीन बिल्कुल ऐसा है जैसे दो भाई लड़ रहे हो और पड़ोसी आके बोले मैं छोटे वाले के साथ हूं। प्रेजेंट डे की बात करें तो शांति तो है, पर फुल टेंशन के साथ। आज के टाइम पे चाइना बोलता है ताइवान चाइना का हिस्सा है, लेकिन वो आजकल थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। ताइवान बोलता है हम ऑलरेडी एक अलग कंट्री है, बस ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे। और दुनिया बोलती है प्लीज लड़ना मत, वरना इकोनॉमी डूब जाएगी। चाइना रेगुलरली ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल्स करता है, और ताइवान हर बार ऐसे रिएक्ट करता है जैसे देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। अब सवाल आता है इतना ड्रामा क्यों? सबसे पहला रीजन है लोकेशन। ताइवान का लोकेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीजन है चिप्स। खाने वाली नहीं, ये है कंप्यूटर वाली। ताइवान जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है, और बिना चिप्स के आज की दुनिया ऐसे ही है जैसे फोन बिना चार्जर। अगर इन सब के कंक्लूजन पे आए तो इन दोनों का रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। चाइना और ताइवान का रिलेशनशिप बिल्कुल एक्स जैसा है। चाइना बोलता है तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, वहीं ताइवान बोलता है क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो। फ्यूचर में क्या होगा ऑनेस्टली किसी को नहीं पता। फिलहाल सिचुएशन ये है पीस ऑन द सरफेस, टेंशन इनसाइड। तो दोस्तों, यही थी चाइना और ताइवान की कहानी। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और थोड़ा सा इंटरनेशनल तड़का। अगर समझ में आया तो ग्रेट, और अगर नहीं आया तो डोंट वरी, दुनिया के काफी लीडर्स भी कंफ्यूज्ड हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।